धानुक भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाने वाला एक जातीय समूह है। विभिन्न क्षेत्रों में यह जाति अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे धानुक, धानुका, धनिक, धेनिक, धानका, धनकिया, धनुर आदि। लेकिन इन सब नामों से इस जाति का मूल नाम धानुक और धानकी है। हरियाणा में यह डेलू के नाम से जाने जाते हैं, जो बुनकरों का एक समूह है। परंपरागत रूप से धनुष बाण बनाना और चलाना इस जाति का पेशा रहा है। धानुक जाति प्राचीन काल में एक वीर कौम थी, जिसका कार्य सेना में धनुष बाण चलाना था। धानुक जाति का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह जाति अपने त्याग, बलिदान और सूरवीरता के लिए जाना जाता है। इतिहास के प्रारंभिक चरण में इस जाति को एक योद्धा जाति कहा जाता था। यह एक मार्शल कौम यानी कि योद्धा जाति रही है, जिसका इतिहास हमेशा से देश की सुरक्षा और मान सम्मान की रक्षा के लिए त्याग करने और मर मिटने का रहा है। प्राचीन काल में राजे रजवाड़ों के समय यह अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे, जिसके बिना युद्ध करना संभव ही नहीं था। यह उच्च कोटि के धनुषधारी हुआ करते थे, जो युद्ध में पहला आक्रमण करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में इस बात का उल्लेख किया है। मध्यकाल में इन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध में राजपूत राजाओं का साथ दिया था। राजपूत राजाओं के पराजय और समय के साथ धनुष बाण की उपयोगिता खत्म होने से धनुषधारी होना इनका पारंपरिक पेशा नहीं रहा और इन्हें गुमनामी का जीवन जीना पड़ा। इन्हें अपना पारंपरिक काम छोड़ना पड़ा और जीवन यापन के लिए छोटे मोटे कार्यों को अपनाना पड़ा, जिससे यह सामाजिक सोपान में नीचे जाते रहे। धानुक समाज के लोग पन्ना धाय को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश की रक्षा की थी। कर्तव्य परायणता और त्याग के लिए मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का नाम उतने ही आदर, सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है, जितना महाराणा प्रताप का। आजादी की लड़ाई में इस समाज का अहम योगदान रहा है। बंगाल विभाजन के बाद देश की स्वतंत्रता संग्राम में फांसी को गले लगाने वाले बिहार के प्रथम रामफल मंडल ही हैं, जिन्होंने 24 अगस्त 1942 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मौत के घाट उतारकर आजादी का शंखनाद किया था। हत्या के आरोप में उन्हें 23 अगस्त 1943 को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। आइए जानते हैं धानुक समाज का इतिहास। धानुक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द धनुषक से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषधारी, तीरंदाज या धनुष चलाने वाला। पहली मान्यता के अनुसार इस जाति के लोग उच्च कोटि के निशानेबाज थे। पुराने समय में राजा महाराजाओं के काल में यह अग्रिम पंक्ति के धनुर्धर हुआ करते थे, जो युद्ध में सबसे पहला आक्रमण करते थे। धानुक जाति का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पुस्तक पद्मावत में किया है। उन्होंने लिखा है, गढ़ तस सवा जो महिमा सोई, बरसी 20 लागी खाद न होई, बाके चाही बाके सूठी किन्ना, वो सब कोट चित्र की लिन्हा, खंड खंड चौखंडी सवारी, धरी विरन्या गौलक की नारी, ढाब ही ढाब लिनते गट बाटी, बीच न रहा जो संचारे चाटी, बैठे धानुक के कंगुरा कंगुरा, पहुमनी ना हटा अंगरुक अंगरा, आ बाधे गढ़ी गढ़ी मतवारे, काट छात हाथी जिनघोर, बीच बीच जस बिन चौकारी, बाजे तबला। इसका अर्थ है किले के प्रत्येक शिखर पर वीर धनुषधारी बैठे हैं, जिनके ऊपर किले का रक्षा का भार है। उनके बाणों की वर्षा जब होती है तो हाथी भी धराशायी हो जाते हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक दिल्ली सल्तनत में भी इस बात का उल्लेख किया है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार यह जाति का संबंध धनक ऋषि से है। धानुक धनक ऋषि के ही वंशज हैं। तीसरी मान्यता के अनुसार इस जाति के कुछ सदस्य धानक शब्द को धनुकली या धानकी से जोड़ते हैं, जिसका उपयोग रुई ढूंढने के काम के लिए किया जाता है, और कहते हैं कि यह पहले कपड़ा बुनाई के व्यवसाय से जुड़े थे। हरियाणा में निवास करने वाले धानक कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं। इस जाति के लोग कबीरदास को अपना सदगुरु मानते हैं और कबीरपंथी के नाम से जाने जाते हैं।